नमस्कार। आप सबका मेरा यूट्यूब चैनल पामश्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक फीमेल हाथ का एनालिसिस करेंगे, देखेंगे क्या प्लस और माइनस पॉइंट निकल के आता है। इनका क्वेश्चन ये है कि संतान कब होगी। शादी को 7 8 साल हो गए हैं, तो संतान कब तक हो सकती है ये बताएं। देखो, और कोई क्वेश्चन नहीं पूछा, ठीक है। बात आती है, जब आप अपने हाथ को, मैंने इनके हाथ को जब देखा तब मैंने इन्हें कॉल किया। मैंने कहा कि मैडम आप ये बताइए, विदेश में रहती हैं, तो मैंने कहा कि मैडम आप बताएं, ये एरिया जो था, ये एरिया, ये आपका कुछ कलर इसका डिफाइन कर रहा है क्या, ऐसा है? कह रही है हाँ है, ये सर्दी की वजह से, मैं जिस कंट्री में रह रही हूँ वहाँ बहुत सर्दी पड़ती है, तो उसकी वजह से हुआ है। ये उनकी सोच है, लेकिन अगर ये है तो दिक्कत। दिखाता हूँ, दूसरे हाथ में भी है, ये देखो। देखो, ये जहाँ जहाँ ये फैलता है, आपको ये भी देखना होता है कि ये किस किस जगह पे एलर्जी भी दे देगा। ये मेन इन्फेक्शन को दिखाता है, इंटरनल पार्ट्स को दिखाता है, ठीक है। अब बच्चे के लिए क्या चीज़ होती है, वो एरिया जो होता है वो सिक्योर होना चाहिए, उसमें इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए, उसमें फंगस नहीं लगी होनी चाहिए। ये डॉक्टर नहीं पकड़ पाएगा इन चीज़ों को। अगर आपका हाथ, अगर डॉक्टर देखना सीख जाए, उसके कलर को डिफाइन करना वो समझ जाए, तो 1 मिनट में समझ आ जाती है कि ये प्रॉब्लम चल कहाँ रही है। पहली बात तो ये देखो, ये कोई सर्दी की प्रॉब्लम नहीं है, नहीं है। पीरियड्स ना होना, पीरियड्स का रेगुलर ना होना, ये यहाँ से इंडिकेट कर रहा है इन्फेक्शन हो जाना, वाइट फ्लूड्स आना, ये सब यहीं से इन्फेक्शंस निकलते हैं। अब उसके ऊपर से कोई और लाइफ में ये टेस्ट करो कि क्या इनकी लाइफ में वो संतान का सुख है या नहीं है, तो वो देखो। देखो, इनकी उम्र लगभग 32 ईयर्स, ठीक है। लगभग 8 साल हो गए शादी को। और ये फॉर्मेशन क्या बता रही है, कब, अभी टाइम है, कितना टाइम है। देखो, ये बना हुआ है ना, ये कब से है, क्या इस अंगूठे की कैलकुलेशन नहीं आती है क्या? ठीक है, ये लगभग 35 साल है, ये 35 साल है। पर लेकिन एक कमी आ रही है, देखो, इस फॉर्मेशन पर कभी भी ये डॉट नहीं होना चाहिए, ना ही इस फॉर्मेशन पर कोई ऐसी रेखा होनी चाहिए, ये भी सही नहीं होती, ये भी सही नहीं होती। और पीछे से जब ये रेखाएं, जब ये इसे पूरा का पूरा ऐसे क्रॉस, ऐसे यू नहीं होना चाहिए, ढका हुआ नहीं होना चाहिए ये रेखाएं, क्योंकि ये रति रेखाएं होती हैं। रति रेखा क्या का मतलब क्या होता है, देखो, जो कामदेव हैं उनकी बीवी का नाम जो था वह रति था। ये रेखाएं वो हैं, और ये इंडिकेट करती हैं कि अब इसमें मैं दिक्कत दूंगी। अंगूठे को के पास ये फॉर्मेशंस कुछ इंडिकेशंस करती हैं। मैं ये सारी बातें यूट्यूब में, देखो, इतना डिटेल में नहीं बता सकता, बट छोटी छोटी चीज़ें, क्योंकि क्वेश्चन ऐसा आ गया, इनका कोई और क्वेश्चन ही नहीं था, तो मुझे बताना पड़ा आपको कि ये फॉर्मेशन का मतलब और इसकी एज कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो भी मैंने बता दिया। कि ये घबरा क्यों रही है, इस एज से क्यों घबरा गई, ये तो अभी तो वो टाइम ही नहीं आया। अब यहाँ पर जब कुछ दिक्कतें आनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि कुछ चीज़ों का इम्पैक्ट तो साफ पता लग रहा है कि यहाँ बच्चा तो होगा, डेफिनेटली होगा, डेफिनेटली लिख के दे सकता हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये पतली पतली रेखाएं ये भी इंडिकेट दे रही हैं। और मैं दिखाता हूँ आपको इसकी टेस्टिंग मैंने कहाँ कहाँ करी। देखो, ये आभास हुआ मुझे, केवल मैंने कहा कि इसका सर्कल करके, मैंने ऐसे कहा, मैंने कहा मुझे इसकी फ़ोटोग्राफ दो, क्योंकि मुझे कुछ आभास तो हो रहा है कि होगा, क्योंकि फिर इसको टेस्ट करना मुझे, ठीक है ना। क्यों, वो भी दिखाता हूँ। ये देखो, ये ये यहाँ तक तो मैं कुछ नहीं कह रहा, पर लेकिन इस रेखा ने इसके नीचे का ये टच कर दिया। डेफिनेटली डेफिनेटली और डेफिनेटली इनका
ये होगा बच्चा, डेफिनेटली होगा। प्रॉब्लम कहाँ आती है वो भी बता देता हूँ। इसमें भी प्रॉब्लम आती है, हाँ सर इसमें भी प्रॉब्लम आती है। असल में क्या हो रहा है कि एक हाथ में तो रिफ्लेक्शन दे रहा है, एक रिफ्लेक्शन नहीं दे रहा है, ये प्रॉब्लम। ओ क्योंकि ये रेखाएं जब फॉग बन जाती हैं तो ये क्या करती हैं, इस पतली रेखाओं को तोड़ देती हैं, ये तोड़ देती है, ये टूटनी नहीं चाहिए। ये होती है अटेम्प्ट्स, होता है ये अटेम्प्ट्स होते हैं, ये अटेम्प्ट्स किए बट लेकिन ये पतली रेखा टूटनी नहीं चाहिए, तभी 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 बच्चा होगा। एक हाथ रिफ्लेक्ट कर रहा है, एक नहीं कर रहा, और दूसरा इनका क्या कर रहा है इनकी लाइफ में वो दिखा। दूसरा ये इंडिकेशन, ये यहाँ पर चेंज, और देखो गुरु पर्वत पर भी ये इंडिकेशंस आई हैं। ये जब भी रहेगा ना, आप अपनी लाइफ में इन चीज़ों को कंसीव नहीं कर पाएंगे, दिक्कत आएगी। इसका प्रॉपर इलाज ज़रूर कराना पड़ेगा अच्छे गायनेकोलॉजिस्ट के साथ। क्योंकि देखो मैं तो ऐसे कह दूं, पर लेकिन देखो अंदर इन्फेक्शन हो, सब कुछ हो, ये आप नहीं समझ पाओगे इन चीज़ों को, वो नहीं हो पाएगा। डेली रूटीन ठीक करना पड़ेगा आपको, हर चीज़ टाइम से, डाइट ठीक होनी चाहिए। स्पाइसेस मसाले नहीं खाने हैं आपने लाइफ में, जंक फूड नहीं खाना है, याद रख लीजिएगा। एसिडिटी ना तो आपको होनी चाहिए, ना आपके हस्बैंड को होनी चाहिए, ना पेट खराब आपको होना चाहिए, ना उनको होना चाहिए। ये एक प्लस पॉइंट है आपका। आपको ऐसे टाइम पे वेदर जो होता है वो ठंडा होना चाहिए, वो है प्लस है, प्लस है, बिल्कुल प्लस पॉइंट है। मैं हमेशा बोलता हूँ वेदर ठंडा होगा और एटमॉस्फेयर चेंज कर दो, वेदर ठंडा कर दो, और दूसरा क्या करो, डाइट पे कंट्रोल रखो, स्पाइसी फूड ख़त्म करो, और गैस ये सब फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। अब मैंने एक उपाय बताया, इन्होंने कहा कि सर ये तो विदेश है, विदेश में तो हम ये कर ही नहीं सकते हैं, तो वहाँ तो एक गाय मिलेगी नहीं, मैं उसकी उसकी सेवा कैसे करूँ, मैं उसे कैसे खाना खिलाएंगे। तो वो एक अलग इम्पैक्ट है भाई। बाकी तो मैं तो इतनी बात बोलता हूँ हमेशा, जिनको जो बच्चा नहीं होता वो मैं यही कहता हूँ कि वो उसकी सेवा करो ना गाय की, जिसने बछड़ा दे रखा है। डेफिनेटली 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 हस्बैंड वाइफ जाओ, करो, प्रॉपर करो, देखो कैसे नहीं होगा। लेकिन ये नहीं है कि केवल आपने इसके साथ आपने डॉक्टरी इलाज नहीं कराना, क्योंकि इतना इन्फेक्शन अगर है, ये अगर पहले हो चुका है, इन्होंने कहा नहीं वो पहले हो गया था, वो थोड़ा बहुत इन्फेक्शन था, वो पहले हो गया था, अब ठीक हो चुका है। अरे भैया हाथ तो रिफ्लेक्ट कर रहा है, हाथ रिफ्लेक्ट कर रहा है, डॉक्टर नहीं पकड़ पा रहा, आप स्पाइसी फूड ले रहे हो, आप सारी चीज़ें ले रहे हो, इन चीज़ों के कारण आप क्या होगा, 90 डेज के अंदर अंदर ही बच्चा ठहर नहीं पाता। गुरु करता है ये काम, अकेला मैंने कहा ना कोई ग्रह कर नहीं सकता, इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो, जब तक कोई ग्रह उसके साथ मिल नहीं जाएगा जब तक नहीं कर सकता। शुक्र मिला, गुरु मिला, अब काम शुरू कर देगा, तंग कर देगा। ठीक है, केवल यहां से मत देख दो किसी को कि ये उभरा हुआ है तो सब कुछ सही होगा। इस पे क्या करो, रंग करवा दो हाथ पर, उनसे कहो मुझे ऐसा करो, ये चिन्ह देखने हैं मुझे, इस पे आप इंक लगा दो। कितनी अच्छी चिन्ह देखने हैं, कूड़े में से चिन्ह पता करना है, इसलिए इंक लगवा दी, बीमारी गई भाड़ में। बस बीनते रहो, बीनते रहो, बीनते रहो चीज़ों को। ठीक है, चीज़ों को फिश बना दो, ये कर दो, और आदतें भी ऐसी बन जाती हैं। कोई मेरे को भी पाउडर लगा के भेज देंगे, मैं तो घबरा जाता हूँ कि भैया ये पाउडर लग गए, अब मैं तो ज़ीरो हो जाता हूँ, मुझे कुछ नहीं आता। जहाँ पे पाउडर लगते हैं मैं तो सोचता हूँ मुझे तो पामिस्ट्री भूल गया, मैं पकड़ ही नहीं पाता रेखाओं को। एनीवे ये उनकी सोच है, मेरी सोच नहीं है। अच्छा, तो कहने का भाव क्या है कि इनकी मैंने यूनियन लाइन के पास संतान की जो रेखाएं थी वो देख चुका हूँ, अंगूठे के नीचे देख चुका हूँ, वो बारीक रेखाएं निकल रही हैं वो भी देख चुका हूँ, और उस पे फॉर्मेशन अभी 3-1 साल हैं, 3 साल के बाद फॉर्मेशन में कहीं डॉट आया हुआ है, माने
कुछ दिक्कत दिक्कत तब भी आएगी, और उसके बाद का जो टाइम है ना, वो आपका एक और फॉर्मेशन बनी हुई है, वो आपको बच्चा देगा, देगा, डेफिनेटली देगा। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, देगा। बाकी मेरे से फ़ोन पे पूछ लेना कि लड़का या लड़की, वो बता दूंगा, यूट्यूब पे नहीं बता पाता, ठीक है। बाकी वो भी मैंने देख लिया, वो भी बता दूंगा। एनीवे, अच्छा अब बात आती है, थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं। वो घबराओ मत, पहले इन 3 साल के अंदर इलाज प्रॉपर कराओ, हो जाएगा, डेफिनेटली 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 हो जाएगा। अगर नहीं होता, इससे पहले एक वीडियो बनाया है जिसमें मैंने लिखा 99% नहीं होगा, तो वो मैंने बता दिया उन्हें नहीं होगा, पर लेकिन फिर भी उपाय दिया है, 1 साल के लिए कर सके तो कर लो। इसमें कह रहा हूँ डेफिनेटली होगा, ठीक है, इसमें क्या एनी। अब थोड़ा सा एनालिसिस करें तो देखो, ये कलर ही डिफाइन कर रहा है कि ये कलर पैसा लेके आएगा, ठीक है। और ये रेखा ना मैं बता सकता हूँ किस, क्योंकि देखो एक्चुअल में ये नहीं भी कहती, क्योंकि ये रेखा जिस कंट्री की ओर रिप्रेजेंट कर रही है ना, ये सब पता लग जाता है, ठीक है। ये एशिया है, ये कहाँ है, ये कहाँ है, ये सब पता लग जाएगा, ये किस किस जगह पर है, ठीक है ना, ये सब पता लग जाएगा। तो एनीवे, ये बात आती है कि ये रेखाएं जब टच कर रही हैं तो इंडिकेट कर रही हैं कि आप विदेश में भी जाओगे, ठीक है। और कुछ रेखाओं का इम्पैक्ट वो भी इंडिकेशन देता है। देखो, जब जब कभी भी ये रेखाएं इंडिकेशन देना, तो आपको समझना चाहिए, दूसरे हाथ को भी टेस्ट कर लो, क्योंकि ये रेखाएं बुध रेखाएं, इसे बिजनेस 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 मत समझा करो, ये स्वास्थ्य रेखाएं भी होती हैं। यहाँ से ऊपर आ जाए कोई टेंशन नहीं होती है, नीचे से ये जाल बनना शुरू हो जाए ऐसे ऐसे ऐसे, तब दिक्कत होती है, ठीक है। दूसरा हाथ में भी देख सकते हैं, ये देखो, नो डाउट, देखो इसमें रेखाएं जो हैं वो मिक्स होके चल रही हैं, ये इंडिकेट कर रही हैं, सब कुछ इंडिकेट कर रही हैं। ये स्वास्थ्य रेखा भी है, बुध रेखा भी है, सब कुछ है। ये रेखा इंडिकेट कर रही है। आप इनिशियल तौर पे किसी को कह सकते हो कि हाँ ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट की है, पर लेकिन ये कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट इंपोर्ट को इस तरीके से आप किसी को नहीं बोल सकते। इसे ऐसे बोलो कि जब कोई बाहर विदेश में रहता है, देखो ये काम कर रही हैं नहीं कर रही हैं मुझे ये भी नहीं पता, ठीक है, क्योंकि इनका क्वेश्चन ये आया था। बाकी बात ये आती है कि बहुत टाइम पर पामिस्ट्री को ना लाइटली वे में लेके चला करो। अब ये क्या है, रेखा अगर इनके हाथ में है तो ज़रूरी है कि ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रही हैं? ऐसा नहीं हो सकता। अपने घर बाहर हैं, घर वाले इनसे कोई चीज़ मंगवाते हो, वहाँ से यहाँ, वहाँ से यहाँ भेज रही हो, वहाँ से यहाँ भेज आ रहा हो, होगा नहीं होगा। और जब ये रेखा होगी तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट से फ़ायदा होता है, पर क्या इतनी स्ट्रांग रेखा है कि ये दे पाएगी? नहीं, ये वो रेखा नहीं है जितना ये दे सकती है, ठीक। अच्छा सर, यहाँ पर रेखाएं ये क्या इंडिकेट कर रही है? ये इंडिकेट कर रही हैं आपकी तरक्की को, ठीक है, आपके हस्बैंड की तरक्की को रिप्रेजेंट करती हैं कि ये रेखाएं हैं तो आपके लिए बेनिफिट है। अच्छा सर, ये मेरा माउंट तो ठीक है ना? ये आप कहते हो कि अगर ये ठीक होता है तो पैसा कमाने में भी अच्छा होता है। हाँ, और ये अगर अगर इसमें कहीं कमी आती है तो बहुत जगह बोलने की कला में भी आदमी में कमी आ जाती है। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हो। पर लेकिन जब ये अगल अलग-अलग तरीके से कलर डिफ़ाइन हो रहे हैं ना, तो आप ये भी सोचो यहाँ एलर्जी भी होगी, दाने भी निकल सकते हैं आपको, गला भी बैठ सकता है, गले में इन्फेक्शन हो सकता है, साइनस हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं लाइफ में, ठीक है? तो वो भी पता लग जाएगा, पर लेकिन ये तरक्की की ओर इंडिकेट करती हैं। अच्छा सर, ये चमकती हुई कोई ऐसा टाइम आएगा कि हाँ मुझे ऐसा लगे मेरे पास पैसा नहीं है, तो कहीं न कहीं से वो पैसे की पूर्ति हो जाएगी? हाँ, बिल्कुल हो जाएगी। अच्छा ठीक है सर। अच्छा सर, यहाँ पर कुछ ऐसा आपको लग रहा है कि ये मेरा पर्वत जो है यहाँ तो बिल्कुल ठीक दिख रहा है, यहाँ पर कुछ लाइनें हैं ऐसे-ऐसे हैं, और ये एक त्रिभुज बना हुआ है, हैं, और बाकी तो सब कुछ सही लग रहा है मुझे, तो ये तो पर्वत अभी डिस्टर्ब नहीं है, तो इसका उपाय आप छोड़ दो। नहीं, आपको लेना पड़ेगा इसका उपाय, क्योंकि क्रॉस हो चुका है। अब ये क्या करेगा? आपकी लाइफ में ये दिक्कत देगा। ये क्या देगा? आपको देगा, आपके हस्बैंड को, इनमें से किसी को भी आ सकती है कि प्रॉब्लम क्या आएगी, काम बनते बनते बिगड़ जाएगी। काम
आपके हो रहे होंगे, अच्छे चलते होंगे, पर लेकिन एकदम काम रुक जाएगा, एकदम काम नीचे आ जाएगा। और अगर सपोज़ बिज़नेस कर रहे हो आप, बहुत अच्छा काम चलेगा और उसके बाद फिर नीचे। अगर जॉब कर रहे हो, सब कुछ सही चल रहा होगा, कहीं न कहीं ऐसी इन्फॉर्मेशन आएगी कि पता लगेगा अरे यार ये तो गड़बड़ हो गई, ठीक है, जॉब छूट गई। ये फॉर्मेशंस भी सूर्य पर्वत देता है, क्योंकि पिता का स्ट्रांग होना इंडिकेट करता है। माउंट अगर कहूँ तो माउंट अभी तक तो डिस्टरबेंस इतनी ज़्यादा तो नहीं दिखाई दे रही है। ये रेखा स्थायी रेखा बनी हुई है, ये अच्छी बात है। अगर स्थायी रेखा होती है तो व्यक्ति को पैसा, आपके पास बुढ़ापे में अच्छा पैसा होगा, होगा और होगा, ठीक है, डेफिनेटली। क्योंकि ये रेखाएं, ये इंडिकेशन गुरु पर्वत पर साफ इंडिकेट कर रहा है कि आपकी लाइफ में अच्छा खासा पैसा होगा और आप घर का निर्माण भी करोगे, अच्छे घर का निर्माण करोगे, पैसा अच्छा कमाओगे, आपके हस्बैंड या आप तरक्की भी करोगे। सारी इंडिकेशंस आपकी लाइफ में शो होती हुई दिखाई दे रही है, सब कुछ दिखाई दे रहा है। अगर किसी फीमेल के हाथ में ये फॉर्मेशंस आ जाए तो ये उसके हस्बैंड के लिए भी बहुत बहुत लकीएस्ट होती है। देखो, गुरु पर्वत का सही होना किसी फीमेल के लिए बहुत बड़ी बात होता है। जैसे ही वो फॉर्मेशन आती है, इसका मतलब वह अपने पति के लिए लकीएस्ट, उसके काम अच्छा होना शुरू हो जाता है। पति का काम धीरे 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 अच्छा, वो एक एक तरीके से लकीएस्ट वुमेन जिसे कहते हैं, फीमेल कहते हैं, वो बन जाती हैं अपने पार्टनर के लिए। और उसके ऊपर इतने बड़े स्क्वायर आ जाए तो बहुत बहुत बढ़िया, तरक्की का एक लेवल छूने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। ये रेखाएं क्या हैं, ये अलग अलग तरीके की, ये क्या इन्वेस्टमेंट की है ना। अच्छा सर, अब बस कमी कहाँ आ रही है, कमी आ रही है मंगल पर। मंगल कहता है कि अब मैं नाचना चाहूँगा, शुक्र उनका डिस्टर्ब्ड, मंगल ने अब क्या करा, ख़राब करना शुरू कर दिया। और आप इसे अंगूठे को ऐसे मत रखा करो, इसे रखोगे क्या होगा, पैसे में कमी, सोच में कमी, छोटी सोच होनी शुरू हो जाएगी, नैरो माइंडेड होना शुरू हो जाओगे, पैसे कमाएंगे, टेंशनें ज़्यादा रहेंगी। इसे दूर रखो। उंगलियां भी कहती हैं मैं अंगूठे की तरफ जाऊंगा, आप कहते हो उंगलियों की तरफ जाओ, गलत, गलत। अब ये रेखाएं किसी के पास हों तो आप कहोगे शेयर मार्केट और ये, हाँ, पर लेकिन उसमें भी नुकसान होगा, होगा। इनके नाम से कोई काम शुरू कर लो शेयर मार्केट का, तब भी नुकसान है, ठीक है। और बाकी तो ये सारी प्रॉब्लम्स यहीं से आती हैं, ठीक है ना, इंडिकेट कर रही। तो नो डाउट ये भी आपकी लाइफ में दिक्कत देगा। बाकी कुछ फॉर्मेशंस ये हैं जो मैं बताना चाह रहा था। जब कभी भी ये नीचे रेखाओं से एक झुंड बन जाए ना, तो आप समझ जाना ये होती है स्वास्थ्य रेखाएं। यहाँ पर स्वास्थ्य में कोई दिक्कत आएगी, दिक्कत तो ज़रूर आएगी, ठीक है। और उसके ऊपर से यहाँ से ये फॉर्मेशन जब निकल के, जब यहाँ से ये फॉर्मेशंस निकलती है ना और ये स्क्वायर बनाती हैं, ये चीज़ें बनाती है। अब देखो ध्यान से देखना, इस फॉर्मेशन में एक फॉर्मेशन ने सहारा ले रखा है इसका, ये सहारा ना बहुत कम आता है, ये बहुत कम आता है। इसका मतलब पता है क्या होता है कि इनकी लाइफ में इसके तीन मतलब बनते हैं। देखो, पहले तो स्वास्थ्य रेखा पर ही क्रॉस अच्छा नहीं होता, ठीक है ना। अब उस पर आप इसे स्टार मान लो, क्रॉस मान लो, जो मानना है मान लो आप, ये मेरी उससे अच्छा नहीं होता, ठीक है। अब उसके ऊपर एक स्क्वायर आ जाए तो ये क्या, स्क्वायर की आप अहमियत समझते हो क्या होती है, बहुत बड़ी अहमियत है। ये एक ऐसा मैकेनिक आ गया, एक ऐसा डॉक्टर आ गया स्वास्थ्य रेखा पर कि वो कहता है हाँ मेरे में इतना टैलेंट है कि मैं आपके स्वास्थ्य को ठीक कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, मैं करूँगा, मैं करूँगा, मैं करूँगा। आप नहीं समझ पाओगे, भगवान ने हर चीज़ सोच समझ के दे रखी है। और उस नेगेटिविटी में पॉजिटिविटी का एहसास ये चिन्ह कराते हैं, ये चिन्ह कर। अच्छा सर, ये तो पता लग गया। अब आपने कहा इसमें 3 चीज़ें छुपी हुई हैं, 2 चीज़ें और बताओ सर, इसमें 2 और कौन सी चीज़ें छुपी हुई हैं वो भी बताओ। देखो, पहली चीज़ तो ये छुपी है, दूसरी इससे ये कनेक्शन ये ले रखा है, इससे एक कनेक्शन का इनका ये बन गया लाइफ में
इनका बाहर जाने का। अच्छा सर, ये तो चलो, ये इसका पार्ट 1 था ना, पार्ट 1। अभी 2 और छुपी हुई हैं, वो भी बताओ आप। ये तो चलो, ये पार्ट 1 था, ठीक, पार्ट 1 था। अब 2 और हैं इसके अंदर। सर ये देखो, स्क्वायर का आना इंडिकेट कर रहा है इसके नीचे जो फॉर्मेशन बनी है ना, ये फॉर्मेशन, ये बहुत अच्छी फॉर्मेशन में से एक बनी है। अगर ये यहाँ बन जाती ना, यहाँ बनती, या इस वाली फॉर्मेशन पे बनती, तो इन्हें भक्ति भाव में ना ज़बरदस्त तरीके से इम्पैक्ट आता, ज़बरदस्त। अभी भी भक्ति भाव में आएगा, क्योंकि ये किस तरफ बन रही है, ये बन रही है केतु के पास पास बन रही है फॉर्मेशंस। आप समझ रहे हो, केतु के पास पास बन रही है। इसी बीच में अगर ये यहाँ आ जाती तो बहुत, और इससे और ये बनने का मतलब, यानी इसमें अगर रोमन में ये बनने का मतलब 10th होता है, 10th क्लास। आप इसे क्रॉस मान लो, डमरू मान लो, जो मर्जी मानना मान लो, पर लेकिन ये जब आता है तो भक्ति को ज़बरदस्त तरीके से बढ़ा देता है। अब ये प्रॉपर तो है नहीं, इसका मकसद क्या था कि इनके स्वास्थ्य को ठीक करना, तो वो भी करेगा। धीरे धीरे थोड़ा सा धार्मिक भी बना देगा। ये वहाँ भी खोजेंगी कहीं पर कुछ ना कुछ मिल जाए, भक्ति भाव मिल जाए, घर के अंदर ही कर लिया, कुछ कर लिया, तो ये भावना भी जोड़ती रहेगी। लेकिन ये इंडिपेंडेंट होता तो बहुत बहुत अच्छा रहता है इनकी लाइफ में, ये भी अच्छा रहता है, ठीक है ना। और तीसरा इंफॉर्मेशन भी आप बताना चाह रहे थे कुछ, जो कह रहे थे, एक तो हो गया, पार्ट हो गया, एक बता दिया, एक ये बता दिया। हाँ, ये पैसे को भी इंडिकेट करता है ना, ये भी करता है ना। यहाँ से अगर ये स्क्वायर या ऐसे ऐसे जाएंगे तो करेगा ना, हाँ वो भी करेगा। हाँ ये बन रहा है ना, हाँ बन रहा है ना, तो पैसा होगा ना, हाँ बिल्कुल होगा। तो अब एक पल दो पार, मतलब सारे काम हो रहे हैं, हाँ हो रहे हैं सर। तो घबराने की ज़रूरत है किसी चीज़ के लिए ना, बस केवल संतान के लिए। हाँ उसके लिए 3 साल हैं अभी, करो आप, कोशिश करो अच्छे से, डॉक्टर से इलाज कराओ, सब कुछ कराओ। इन्फेक्शन अंदर ज़रूर निकलेगा कहीं ना कहीं, वो आप कराओ। डॉक्टर की पकड़ में नहीं आता तो बट नेचुरल है कि आप थोड़ा डॉक्टर चेंज करो, लेकिन इन्फेक्शन तो रहेगा, ठीक है। अच्छा सर, ये रह गया। बाकी सर और कुछ ऐसा नहीं, नहीं और कुछ ऐसा नहीं, ठीक है। कोई माइनस पॉइंट और कुछ निकल के आता है? हाँ, जब ये चंद्र पर इतनी रिफ्लेक्शंस आती है ना, तो इसका चंद्र का उपाय तो ज़रूर करना चाहिए। नेगेटिविटी बहुत देता है ना, जब ज़्यादा नेगेटिविटी आ जाती है तो सोचता आदमी ज़्यादा है, सोचेगा ज़्यादा तो नींद कम आएगी, नींद कम आएगी, टेंशन बढ़ेगी, टेंशन बढ़ेगी, तो क्या होता है, ये फ़ायदा उठाते हैं। ये क्या करते हैं, फिर अपना एक ग्रह दूसरे ग्रह के साथ मिलकर स्ट्रांग हो जाता है। अब ये देखो, इसके साथ अगर गुरु मिल जाए तो क्या करेगा, तो बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां दे देता है। चंद्र के साथ अगर गुरु मिल जाए बहुत बड़ी बीमारी दे देगा, ठीक है। बुध के साथ ये मिल जाए बहुत बड़ी बीमारी दे देता है, ठीक है। तो इनको भी देखते हुए मैं आपको एक सलाह देता हूँ कि चंद्र का आप उपाय ले लीजिएगा। अच्छा सर, कोई हृदय रेखा में कुछ ऐसा लग रहा है? हाँ देखो भैया, ऐसा है, कलर भी तो देखने पड़ते हैं ना, तो कलर भी थोड़ा सा देख लो कि यहाँ पे कलर जो है चेंज हो रहा है, और यहाँ पर ये हल्का और यहाँ गाढ़ा क्यों होना शुरू हो गया। कुछ पाम रीडर ये कहते हैं कि यहाँ से अगर ये डार्क हो जाती है तो जिम्मेदारियाँ ज़्यादा बढ़ती हैं। हाँ, तुम उनकी बात मान लो, फिर जिम्मेदारियाँ बढ़ती हैं तो ठीक है, आप मानो। ये कलर ऐसे नहीं आते, कलर रिफ्लेक्ट करता है। इसका कलर आपने देखना है कि ये कलर रेड और पर्पल नहीं होना चाहिए, रेड पर्पल नहीं होना चाहिए। जिस टाइम ऑफ पीरियड पर ये आ रहा है तो इट मीन्स कुछ ना कुछ इम्पैक्ट देगा। तो थोड़ा सा कॉन्शियस होकर रहना अपनी लाइफ में। कब से आपने रहना है, अभी टाइम बहुत है, ठीक है। ये 56 57 पे है, पर लेकिन यहाँ से बनता हुआ आ रहा है, ठीक है। थोड़ा सा इस पे भी, क्योंकि बीमारियाँ जल्दी पकड़ती हैं, ठीक है। बीमारियाँ जल्दी, सारी जल्दी, ये सब चीज़ें जल्दी जल्दी आएंगी लाइफ में। इसके लिए थोड़ा सा कलर पे भी ध्यान रखा करो, ये भी रख लिया। अच्छा सर, कोई हृदय रेखा कुछ ऐसा बता रही है कि आपको नेचर समझा रही है? हाँ, नेचर समझा रही है। देखो, ऐसा असल में तो एक्चुअल में यहीं पर आकर वो रुक चुकी है, लेकिन वो 3 भागों में ये यूं यूं और यूं चल रही है। अब ये जब लंबी लंबी चलती है ना, तो ये आपको क्या, कहाँ जाने की कोशिश कर रही है, ये कह रही है एज ए पार्ट ऑफ तरक्की। क्यों?
यहाँ पर इसी रेखा के साथ ये बनता हुआ इंडिकेशन, ये इतनी, ये हृदय रेखा अगर वहाँ चली जाती ना तो वो उसके गुण भी लेती। यहाँ मकसद चेंज हो चुका है। मकसद ये है कि भैया देखो ऐसा है, रहना ही है, सोच हमारी यही रहेगी। हाँ, पैसा चाहिए ना, मकान बन जाए, अपना होना चाहिए, ये है वो है ज़िंदगी में। तो वो क्या, खुद नहीं जा रही, वो गुण नहीं आ पा रहे गुरु के, उसका कुछ पार्ट ही आ पा रहा है। मकसद क्या है, हृदय रेखा ने साफ बता दी। हाँ, ये नहीं बन पा रहा था, बनाना था मुझे, आपका बना दिया गया। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक। बाकी पैसा, हाँ पैसा ही होना चाहिए ज़िंदगी का मकसद। हाँ, थोड़ा बहुत केतु ये और ये फॉर्मेशन उसमें थोड़ा सा सुधार करेंगे, ये इसलिए दिया गया। ठीक। अच्छा सर, ये रेखा आपको हाँ, इतनी लंबी रेखाएं, हो महत्वाकांक्षी, बहुत बड़ा आदमी, इतनी लंबी रेखा, ओहो, बहुत 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 ज़्यादा इंटेलिजेंट व्यक्ति होता है, और इस इंटेलिजेंट अपने दिमाग से बहुत कुछ कर सकता है। देखो, एक तो आपके हाथ का कलर बहुत अच्छा है, ठीक है, उसमें रेखाएं बड़ी अच्छी चल रही हैं, और उसके ऊपर ये रेखा माइंड लाइन बहुत अच्छा असर करती है लाइफ में। ठीक है, ये भी आपके लिए अच्छा चिन्ह है। अच्छा सर, वो मेरी जीवन रेखा के बारे में थोड़ा बताएं। उम्र, हाँ आपकी अच्छी खासी उम्र है, नो डाउट, और उसका एक पार्ट आगे जा रहा है, नो डाउट। आप तो वैसे ही विदेश गए, और अपनी फैमिली, हाँ अपनी फैमिली का भी पूरा ध्यान रखोगे, अपनी फैमिली का, ठीक है, हाँ उनका भी पूरा ध्यान रखोगे, चाहे बाहर हो या कहीं हो, उनका ध्यान रखोगे। ठीक ठीक, ओके। अच्छा सर, कुछ आपको ऐसा लगता है कि लाइफ में, देखो यहाँ पर कौन सी ऐसी रेखा है जो कि यहाँ पर ज़्यादा काटती, यहीं पर आकर वो बंद हो रही? क्योंकि एक तो आपकी ना पिक्चर क्वालिटी ना, मैंने बहुत फ़ोटोग्राफ्स मंगवाई, पर आपको खींचनी नहीं आई, या आपका वो क्वालिटी नहीं दे पाए, वो भी दिखाऊंगा अभी। एनीवे, बाकी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, आपके माइंड में जो इम्पैक्ट है ना, वो इम्पैक्ट शुरू हुआ हुआ है 25 साल से। 25 साल से आपकी लाइफ में कुछ इम्पैक्ट है। ये देखो, वैसे तो शुरुआत पहले से थी, पर लेकिन 25 के बाद से ये एक फॉर्मेशन बनती हुई दिखाई दे रही है, ये, ठीक है, जो आगे तक जा रही है। ये कहाँ तक जा रही है? 38 साल तक। 38, अब ये कौन सी टेंशन है, या संतान की है, या क्या है क्या नहीं है, पर लेकिन दिख रही है। पर लेकिन ये जो टेंशन है, आगे जाकर वो टेंशन नहीं है, थोड़ी कम हो चुकी है, क्योंकि ये बबल्स टाइप रह चुके हैं, पर मोटे मोटे ये अभी तक वही शो हो रहे हैं। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब यहाँ से भी मुझे ये पता लग रहा है कि 35 के बाद से ये वाला लास्ट, ये वाला आ रहा है, उसके बाद छोटा छोटा आ रहा है, तो कुछ इंडिकेशंस इस पे भी रिफ्लेक्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब बाकी एक आपको अगर मैं कहूँ, राहु रेखा ने इम्पैक्ट दिया, वो थोड़ा सा कैलकुलेशन निकाल लेता हूँ। देखो, ये 29 पर है, ठीक है, उसके बाद ये 33 पर है, 34 पर है, ठीक है, उसके बाद हल्का सा 36 पर है, ठीक है, फिर ये 38 पर है, ठीक है, फिर उसके बाद ये कितने पे आ रहा है? ये 40.5 पर आ रहा है, ठीक है, और 40.5 और 41, बस। ठीक है, अब ये जो पॉइंट मैंने बोला ना, 41 वाला, 40.5 और 41, ये तो है आपको कुछ नुकसान पहुंचाएगा, लेकिन ये नहीं पहुंचाएगा 40.5 वाला, ये नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि ये यहाँ से आ रहा है, नीचे से नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये डरने वाली बात नहीं है, और आगे जाकर आपकी लाइफ में कोई नहीं है, तो ये आपकी इतनी इतनी कोई डर नहीं। ये कहीं इन्वेस्टमेंट कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में होना ही होना है। तो आपकी लाइफ में मुझे उससे रिलेटेड तो नहीं लग रहा। हाँ, बस केवल ये लग रहा है कि पैसों से तो कोई टेंशन मुझे लग नहीं रही। ठीक है, आगे जाकर, ठीक है ना, आगे जाकर मुझे पैसे पैसे से, देखो अभी आपकी उम्र 32 साल से, ठीक है, 33 साल में थोड़ा सा है, ठीक है, उसके बाद कौन सा है, 34 में भी बहुत मामूली सा आ रहा है, ठीक है, उसके बाद 36 में भी कोई ज़्यादा नहीं आ रहा। एक राहु रेखा ये वाली काटती हुई दिखाई दे रही है, ये, ठीक है ना, ये 34 वाली जो है ना, ये थोड़ा सा तंग करेगी लाइफ में।
ये 34 वाली थोड़ा सा इम्पैक्ट देगी, और उसके बाद कोई भी ज़्यादा, ये देखना बहुत मामूली सा ये 36 पे है, ठीक है, इससे कोई फ़ायदा नहीं है। बाकी आपकी लाइफ में और कुछ भी नहीं है इससे आगे, नो डाउट। और बच्चे का मैं बता चुका हूँ, ठीक है। तो नो डाउट आपने इलाज कराना है, बच्चा होगा आपको, डेफिनेटली होगा। कब होगा? 35 साल के बाद होगा। फिर फॉर्मेशन बनेगी, पर लेकिन एक डॉट आया हुआ है, वो थोड़ा सा नुकसान, मतलब थोड़ा सा निराश करेगा, पर लेकिन उसके बाद की फॉर्मेशन आपके पास सही। तो यानी अब 36 साढ़े 36 तक जो है आपका नो डाउट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। फॉर्मेशन शो करती हुई दिखाई दे रही है। तो आपने क्वेश्चन ये पूछा था, इसलिए मैंने एक छोटा सा एनालिसिस ले लिया आपका, और मेन फोकस मैंने आपको उसमें बता दिया। पैसों से आपको कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। आपका हाथ में कुछ बीमारी को इंडिकेट कर रहा है, उसको आप इलाज कराएं, प्रॉपर इलाज कराएं। बाकी भक्ति भाव, पैसा, इंडिकेशंस, सब कुछ आपके हाथ में बीमारी भी इंडिकेट कर रही है। अगर नहीं भी आ रही, आप उसे सर्दी का मत लेना, ठीक है। बाकी वो आपको प्रॉब्लम, यही प्रॉब्लम दे रही है इतने सालों से, वही करना। जो उपाय मैंने बताए हैं आपको, वो मेरे से व्हाट्सएप पे ले लीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद।